अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रूमी केमिकल एक्सपर्ट प्रोग्राम में जसर अली एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आज एक मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज मैं आपको कोई प्रैक्टिकल तो नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको जो है ना एक केमिकलों की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। आज मैं आपके साथ जो इस केमिकल के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ वो है स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल है। लेकिन आपको एक चीज बताता जाऊं, जब आप लोग दुकानों पे जाते हैं ना या कोई चीज लेने जाते हैं, तो अक्सर लोग स्टीरक या सिट्रक में फर्क नहीं कर पाते। बहुत सारे जो कस्टमर है वो जाते हैं किसी दुकान पे, तो वो जाके कहते हैं जी हमें सिट्रक दे दें। वो स्टीरक की जगह सिट्रक बोल देते हैं। सिट्रक जो है वो एक टाटरी है, लीमू का सत्त है। और जो स्टीरक है वो एक कह लो जानवरों की फैट से बना होता है, ऑयल से और सब्जियों के से बनता है। ये एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मुझे अब भी याद है कि जो स्टीरक है ये हम ट्रांसपेरेंट सोप में जो है ना, स्टीरक का एक बहुत अहम रोल है। बल्कि कि ये कहेंगे उसमें एक स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है। एक केमिकल्स एक्सपर्ट के पास मैं गया तो जब मैंने बताया ना कि ये ट्रांसपेरेंट सोप के बारे में बात हुई, तो मैंने उसके क्या कि हम इसमें स्टीरक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा स्टीरक कैसे इस्तेमाल हो सकता है? स्टीरक तो क्रीमों के लोशनों वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने कहा नहीं, ये ट्रांसपेरेंट सोप में एक स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है। और यही वजह है कि जो है ना स्टीरक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसकी जो है ना कह लें, मैं आपको डिटेल बताता हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन देता हूँ कि आप ये किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है, किन किन चीज़ों से ये बनता है, और इसकी कितने पॉइंट पे जाके ये मेल्ट होता है, पिघला होगा, इसका दर्जा कितना है, और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको तफसील से इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो सिट्रिक है, ये किन चीज़ों में हल नहीं होता। ये पानी में हल नहीं होता। ये ईथर, क्लोरोफार्म, अल्कोहल और जो है ना इनमें जो है हल हो जाता है, लेकिन पानी में हल नहीं होता। इसके साथ अगर आप कोई मुख्तलिफ सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल पीजी, प्रोपलाइन ग्लाइकोज, उसमें ये हल हो जाता है। नाज़िम, मैं एक आपको और चीज़ बताता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें अक्सर जब आपके साथ व्लॉग बना चुका होता हूँ, तो बाद में मुझे याद आता है कि यार मैंने इस मौजू पे तो बात की ही नहीं, या मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं। इसके लिए फिर मैंने क्या अब किया है, इसका थोड़ा सा सोल्यूशन मैंने निकाला है कि मैं कुछ चीज़ों को लिख लेता हूँ, ताकि मुझे बाद में ये ना हो कि यार ओहो, ये तो मैं बताना ही भूल गया। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। स्टीरक जो है बेसिकली आम लोगों के नज़दीक वो दो तरह का होता है, सिंगल प्रेस और ट्रिपल प्रेस। जबकि ये स्टीरक दो तरह का नहीं, चार तरह का होता है। सिंगल प्रेस, डबल प्रेस, ट्रिपल प्रेस और पाउडर फॉर्म में, यूपी फॉर्म में पाउडर। और आपको एक और चीज़ बताता जाऊं कि जो इनकी पहचान क्या है। ये जो सिंगल प्रेस होती है, इसके जो इसे कास्टिक पतली फ्लैक्स होती है, छोटी छोटी पतली की सूरत में, ये इस तरह का होता है। इसमें जो डबल प्रेस होता है वो यही कास्टिक पतली और साथ में कुछ पीले पीले से उनमें उनके दाने होते हैं, यानी वो मिक्स होता है, डबल डबल शेडेड में होता है। और जो ट्रिपल प्रेस होता है वो एक डले में होता है, डिब्बे में आता है, 25 किलो की पैकिंग होती है इसकी। पूरी एक ट्रे की तरह इसे जमाया होता है, ये उन डलियों की सूरत में आता है। और इसमें जो होता है पाउडर फार्म, वो 25 किलो का बैग आता है। वो एक जैसे उसे कह लें कि खाकी कलर का एक बैग होता है। उसमें ये 25 किलो का ये होता है, उसमें आता है। इसका जो पिघलाव का है, ये 69.1 पे जाके ये जो इसका टेम्परेचर, ये जिसमें ये मेल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपने इसको क्रीम बनाना होता है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको 69% पे रखना पड़ता है। और इसकी जो अ, अच्छे वाला जो स्टिरक है, उसकी जो कह लें बदबू है, वो इतनी नागवार सी नहीं होती। लेकिन जो इसमें थोड़ा हल्की क्वालिटी का होता है, उसकी बड़ी नागवार सी बदबू होती है। और जो है ना कह लें कि आम, बिल्कुल ही आम मार्केटों में बड़े आम मिलता है। इनका प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। और इसके बारे में ये है कि मैं थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊं, ये किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा लिख लिया था कि ये कोल्ड क्रीम, लोशन क्रीम है, ये मेकअप किट वगैरह में इस्तेमाल होता है। वेंशिंग क्रीम है, हैंड एंड बॉडी सोल्यूशन में इस्तेमाल होता है। शेविंग क्रीम, हेयर मूविंग क्रीम, और इसके अलावा ये डे एंड नाइट क्रीम्स, शैम्पूस, आई शेडोज, मस्कारा, इन सब चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। और इसका जो है ना इस्तेमाल
अक्सर अगर आपने इसको क्रीम बनाना हो तो इसमें जो है ना इसे मेल्ट करके तो इसके साथ आपको टी का इस्तेमाल करना पड़ता है, या इसके साथ और भी एक इंग्रेडिएंट्स है जिसके साथ आप मिला के इसे क्रीम और लोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन है एक, जो कि अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसकी तफसीली डिटेल्स बता सकता हूँ। तो यानी कि काफ़ी इस्तेमाल होने वाला ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। एक तो था जो है कि कितने टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट होता है, वो जो मैंने बताया 69.1 पे। और इसके अलावा जो है ये खुदनी तौर पर जहरीला नहीं है, यानी कि ये खुदनी तौर पर जहरीला नहीं है, आतिशगीर है लेकिन जहरीला नहीं है। और यही इसके बारे में तफसील से। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी और केमिकल के बारे में कुछ मालूमात चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको अगला जो अपना प्रोग्राम है उस केमिकल के ऊपर बनाऊंगा। और आप लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं, आपका स्पेशल थैंक्स। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।